तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अभी बहुत तेज कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है यूपी पुलिस का वो आ चुका है, वो सबको पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपका जो भी टाइम बचा है, यानी कि 28 दिन पूरे मिला के आपके पास हैं, और उस 28 दिन में आपको कैसे क्या करना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो भी, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो भी, उन दोनों लोगों के लिए मैं आपके लिए कुछ बातें बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अपना जो स्कोर है वो बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको, यानी 30 दिन, लगभग 28 दिन के अंदर आपको कैसे करना है। तो पहली बात कि आपके पास 28 दिन है, तो आपका यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको 15 दिन पहले तो आप कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद ही आप आगे देखिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो। तो चलिए आगे मैं बता देती हूँ। तो 15 दिन आपको चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने को, और 15 दिन में कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा तो मैं बता देती हूँ आपको। एक दिन में, यानी आपको 2-2 चैप्टर एक दिन में करने हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको कितने दिन में क्या क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बता दूँगी कि आपका जो सिलेबस वाइज कि आपको कौन सा सिलेबस कब कितने टाइम पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 15 दिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और 5 दिन रिवीजन करना है, ये हो गए 20 दिन, और 8 दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ने होंगे। आपको 14 घंटे पढ़ने होंगे। ठीक है, और 14 घंटों में आपका जो सेक्शन वाइज मैं बता देती हूँ कि हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ्स में और जीके जीएस में आपको कैसे करना है स्कोर। ऐसा नहीं कि किसी का बैच वैच लेना, वैसे आपको क्या पता किसी का समझ में आए या ना आए। ठीक है, तो आप ओनली, मैं आपको जो सिलेबस है उसका मैं फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो भी टॉपिक हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी का आपको 2 टॉपिक एक दिन में करना है, यदि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। लगभग 30-32 टॉपिक होंगे, तो आप आराम से 15 दिन के आसपास कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टॉपिक होते हैं जो आसान होते हैं, 1-1 पेज के होते हैं या 2-2 पेज के, और कुछ टॉपिक होते हैं जो 3-3, 4-4 पेज के होते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि आपको टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, ये बात रही। तो आपको जो भी मैं आपको वहाँ पे सिलेबस दूँगी, तो एक टॉपिक को आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। ठीक है, और जिसका समझ में आए आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, आपको 2 टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करना ही करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको रोज़ एक चैप्टर लगाने हैं। एक चैप्टर नहीं, आपको 2 चैप्टर लगाने हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो आपको 2 जो चैप्टर हैं, और आपके पास टाइम नहीं है ना, मेन बात ये है। तो टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-2 जो सब्जेक्ट टॉपिक है उसको एक दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीजनिंग का आपको 2 चैप्टर करना है एक दिन में। तो इसमें भी लगभग 40-45 हैं वो टॉपिक। तो आपको जैसे जो आसान होंगे, जो जैसे नॉन वर्बल वाले हो गए, तो वो आप कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन समझ के आप वो पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। तो आप एक दिन में 3-3 टॉपिक या चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग का तो मैं आपको बता दूं कि जो राहुल सर हैं आरडब्ल्यूए पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, मैंने उनसे ही पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है रीजनिंग की बात करें तो। नेक्स्ट है आपका मैथ्स। तो मैथ्स का आपको यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, फिर भी आपको आदित्य रंजन सर का जो प्लेलिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज़रूरी है ज्वाइन करना, उसी में आपका सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसमें 21 दिन 21 मैराथन करके उनका जो एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को 21 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, और रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहिएगा। आगे मैंने बताया ही है कि 5 दिन आपको रिवीजन करने हैं, और बाकी जो 8 दिन है आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो आगे यूपी जीके आपको पढ़ लेना है। जीएस की बात करें तो ये तो हो गया मैथ्स का, रीजनिंग का और हिंदी का। और जीएस का बात कर लें तो आपको यूपी जीके डेली एक टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें लगभग 27-28 टॉपिक हैं, तो उसके नोट्स मैंने बनाए हैं राहुल सर से ही, सॉरी अंकित सर से। तो अंकित सर से जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आज ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी है। ठीक है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डेली एक टॉपिक डाल दूंगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा यूपी जी के। और रही बात आपका जो संविधान है, तो आप लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री भी लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि और कहीं आप इधर उधर घूमेंगे तो आप घूमते ही रह जाएंगे। ठीक है, और आगे करंट अफेयर की बात कर लें तो आप गौरव सर से मंथली कर लीजिएगा। ठीक है, मंथली कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, डेली डेली आप नहीं करिएगा।
नेक्स्ट है आपका स्टैटिक। तो स्टैटिक का भी यदि आप कहेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, नहीं तो आप एक एक टॉपिक सर्च करके यूट्यूब पर और जिसका जो अच्छा लगे आप वो पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको 14 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो नेक्स्ट उनका हम बात कर लेते हैं आपको कितने घंटे पढ़ने होंगे। आप लगभग 12 घंटे पढ़ सकते हैं, यदि आप चाहें तो 14 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको 12 घंटे का ही बताऊंगी क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो स्टार्टिंग के 20 दिन आपको रिवीजन करने हैं, रिवीजन और 4 मॉक टेस्ट बीच में आ ही जाएंगे, मतलब हाँ 4 या 3। और उसके बाद आपको जो 8 दिन बचेंगे उसमें मॉक टेस्ट लगाना है और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उस टॉपिक का रिवीजन करना है, ठीक है। तो ऐसे आपका जो 28 दिन का है शेड्यूल वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको हर सब्जेक्ट का मैं बता देती हूँ कि जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में आपको 2 टॉपिक एक दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। 2 टॉपिक आपका एक दिन में रिवीजन करना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी सॉल्व करिएगा, पहले सिलेबस का थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिएगा, ठीक है, टिक करिएगा। और ये आपको लगभग 3 घंटे पढ़ने में। बताना भूल गई कि आपको कितने कितने घंटे देने हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है। तो 3 घंटे आपको हिंदी को देना है, 4 घंटे रीजनिंग को देना है और 3 घंटे मैथ्स को देना है और लगभग 4 घंटे जीएस को देना है, ठीक है। तो हम जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनकी बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आपको 3 घंटे देना है, रीजनिंग में 3 घंटे देना है, मैथ्स में 3 घंटे देना है और जीएस में भी 3 घंटे देना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हिंदी की, तो हिंदी में आपको हर 2 टॉपिक एक दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। तो वैसे भी और मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाना है, मिनी मॉक हो गया या आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया वो, ठीक है। गर्मी हो रही है यार बहुत ज़्यादा, पंखा बंद किया है ना, वीडियो बनाना है इसलिए। तो चलो आगे बता देती हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको कंबाइन टेस्ट देना है। कंबाइन मतलब कि जैसे आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, मैं अभी इस वीडियो में बता देती हूँ कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है, और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो अभी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है जिसमें ऑल सब्जेक्ट का होगा, प्रीवियस ईयर भी होगा। तो रीजनिंग का आपको जैसे टाइमर लगा लीजिएगा 45 मिनट या 1 घंटे का, और उसके अंदर आपको रीजनिंग के जो भी 56 या 55 क्वेश्चन आते हैं उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका जो एग्जाम में टाइम है वो कम लगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको एक दिन में आप चाहे तो ये मतलब ये तो जैसे क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। रही बात मैथ की, तो आपको डेली बस रिवीजन करना है और क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे जीएस की बात कर लें तो इसको भी रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। तो ये तो रही बात जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए। तो जिनका कंप्लीट हो गया उन्हें बस रिवीजन और टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत हों उसका रिवीजन कर लीजिएगा बार बार, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन हो आगे मैं आपको बता दूंगी। और प्रैक्टिस सेट आपको मैं बता देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा प्रैक्टिस सेट। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इसमें 8 सॉल्व पेपर दिए गए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा बुक है और मैं इसका वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब लेवल होता है ना, लेवल अच्छा है, ठीक है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। 200 के करीब है। और प्रैक्टिस ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा तो ऑफलाइन ही दीजिए, ऑनलाइन देंगे तो आपका टाइम में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और मैंने एक बताया था आप वो खरीद लीजिएगा, OMR बुक आता है, तो OMR जो उसमें भरने वाला होता है, ठीक है। तो आप भर लेंगे उसको, 50 रुपये का या 40 रुपये का मिलता है, ठीक है। तो ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स है UPGK का जो भी इंपॉर्टेंट है सब मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालती हूँ, ठीक है। तो आपको लिंक जो है कमेंट में पिन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। और एक बात और, आपका कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में ही उसका भी लिंक दे दूँगी, ठीक है। और आज से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शायद ही कोई लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ना, तो आप समझ सकते हैं। शॉर्ट वीडियो हो सकता है 1-2 बना दूँ, बट लॉन्ग वीडियो अब नहीं बनेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी फोकस के साथ करिए।